हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली कक्षा में अर्थात पिछली क्लास में 16.4 एक्सरसाइज के सारे सवालों को कर लिया था। अब आती है मिसलेनियस 16 अर्थात विविध 16। स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नावली का मतलब होता है कि जो एक्सरसाइज आपने 16.1 की है, 16.2 की है, 16.3 की है, 16.4 की है, उन सभी के सवालों को एक एक कहीं से दो कहीं से एक मिल करके एक प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम विविध एक्सरसाइज। तो इसका तात्पर्य हुआ कि विविध एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। फिर भी मैं जो मुझे कठिन सवाल लग रहे हैं वो मैं आपके सामने हल कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक, 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक तो ABCD वाले क्वेश्चन हैं, आपको हल करने हैं और उसके अंदर ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हल कर रहा हूँ और मैं आपको सवाल 1 पढ़ के सुना रहा हूँ। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन की भुजा होगी, यानी आपसे घन की भुजा पूछ रहा है और आपको क्या दे रहा है? घन का TSA। घन के TSA का कितना दे रहा है आपको? घन का TSA दे रहा है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर इक्वल टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 कहाँ जाएगा? इसके नीचे। तो यहाँ भुजा स्क्वायर बराबर 486/6। कितनी बार कटा? ये कटा 81 बार। और भुजा, इस वर्ग का पक्षांतरण होता है अंडर रूट के रूप में, और 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का। तो आपकी भुजा 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? गा ऑप्शन इसका सही है। आपको इस तरीके से सवाल करने हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक शंकु, एक अर्धगोला व बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर बने हैं। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक शंकु है और एक अर्धगोला है और एक बेलन है, उसका आधार और ऊंचाई एक ही है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको दे रहा है शंकु, तो लिखिए शंकु का आयतन रेशो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन रेशो, और फिर एक आकृति और है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इनके फॉर्मूलों को लिखिए। 1/3 पाई r² h। अर्धगोले का होता है 2/3 पाई r³ रेशो। बेलन का होता है पाई r² h। परंतु यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि आपको r बराबर h दे रहा है, क्योंकि उसका आधार और ऊंचाई एक ही है, तो जहाँ भी आपको h दिखाई दे रहा है वहाँ r रख दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, 1/3 पाई r² इंटू इस h की जगह क्या रख देंगे? r। रेशो, ये रेशो चल रहा है 2/3
यहाँ पर h नहीं है तो इसको नहीं छेड़ेंगे। रेशो पाई आर स्क्वायर इंटू h की जगह क्या आ जाएगा, r। स्टूडेंट्स पहले पाई और पाई को काट लीजिए। आपका बच्चा 1/3 पाई स्क्वायर का गुणा आर स्क्वायर का गुणा जब r से करेंगे तो क्या बनेगा, r³ 2/3 r³ है यहाँ पर रेशो, ये भी यहाँ क्या आ जाएगा, r³। देखिए स्टूडेंट्स r³ और r³ आपस में कैंसिल। आपकी डिजिट बची 1/3 2/3 और 1। ये हमारा उत्तर हो सकता था, परंतु अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसका लासा ले लीजिए। कितना आ रहा है, 3। यहाँ क्या आ गया, 1। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 3। और इस जो भी आप एलसीएम लेते हैं उसको हम सोनी करते हैं तो आपका जो अभिष्ट अनुपात है वो आ जाएगा 1:2:3। यही आपका उत्तर है, नोट कर लीजिए। और अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों, एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग शंकुनुमा है। यदि बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर और शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें जो आकृति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये क्या है, शंकु, और इसके पीछे भाग में है ये बेलन। ये शंकु की क्या है, ऊंचाई, और ये बेलन की क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई बेलन की लंबाई और ऊंचाई समान होती है। आपको मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए ये बेलन है और ये इस वक्त लेटा हुआ है तो ये इसकी लंबाई कहलाएगी, और इसको अगर बेलन को मैंने खड़ा कर दिया तो यही ऊंचाई कहलाएगी। अर्थात ऊंचाई और लंबाई एक ही चीज़ है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई r और ये भी इसकी r है। अब हम इनकी नापों को लिखने जा रहे हैं, शंकु, और इस पूरी आकृति को वो नाम दे रहा है ठोस, और आपसे पूछ रहा है इस ठोस आकृति का आपको आयतन ज्ञात करना है। शंकु में हमारे पास दो चीज हैं, r और h। क्वेश्चन नंबर 8, शंकु का व्यास, आपको व्यास दे रहा है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर। h देखिए मैंने h मानी है 12 सेंटीमीटर। अब मैं नाप लिख रहा हूँ बेलन की। दोनों की त्रिज्या एक ही है तो इसकी भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, लेकिन ऊंचाई आपको दे रहा है 40 सेंटीमीटर। और अब आपको इस पूरी आकृति का आयतन ज्ञात करना है, और इस पूरी आकृति को वो नाम दे रहा है ठोस आकृति का आयतन। इस आकृति में दो आकृति बन रही हैं। कौन कौन सी आकृति बन रही हैं, शंकु और बेलन। तो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये हमें हल करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। h कौन सी ली है, छोटी,
प्लस बेलन, बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर, कौन सी ली है, आर दोनों की समान है ये ध्यान रखना, और एच कौन सी ली है, बड़ी। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। आपने पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, क्या बचा 1/3 एच प्लस, और यहाँ बचा एच। इसमें मान रख दीजिए 22/7 गुणा, छोटी आर का मान कितना है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 × 7, 1/3 गुणा एच, एच कितनी है 12 प्लस बड़ी एच कितनी है 40। देखिए 7 से 7 कटे और 3 से 12 काटे आपने 4 बार, 22 का गुणा 7 से कर दीजिए 154 गुणा, यहाँ बचे 4 और यहाँ बचे 40, दोनों को आपने किया प्लस और इनका गुणा करने पर आ रहा है आयतन, पूछ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ठोस आकृति का आयतन 6776 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नोट करो बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ के सुनाता हूँ। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। इस सवाल में बच्चों क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या 4000 है और उस गांव में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। उस गांव में एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी बनी हुई है। उस घनाभ के आकार की जो टंकी बनी हुई है उसकी नाप है, लंबाई तो है स्टूडेंट्स 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर, ऊंचाई है 6 मीटर, और उस घनाभ वाली टंकी में पानी भरा हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि वो पानी कितने दिन चलेगा। समझ में आ गया प्रश्न। और ये प्रश्न है 10वां प्रश्न मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपके सामने हल करता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप, चूंकि एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन आवश्यक पानी बराबर 150 लीटर। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। उसमें उस गांव में आदमी कितने हैं, 4000, इसलिए 4000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन आवश्यक पानी, तो क्या करेंगे 4000 गुणा 150, 3, 4, 5 लीटर, यानी 6 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होगी। कितने आदमियों के लिए, 4000 आदमियों के लिए प्रतिदिन इतना पानी हमको चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 लाख लीटर आ गया। इस 6 लाख लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, तो इसके अंदर
1000 का भाग देते ही ये चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब में। 1 2 3 1 2 3 यानी 600 मीटर क्यूब पानी डेली उस गांव के लिए चाहिए। अब जो पानी की टंकी बनी हुई है, टंकी बनी हुई है घनाभ के आकार की, तो इसमें L, B और H। L आपको दे रहा है 20 मीटर, B आपको दे रहा है 15 मीटर और H आपको दे रहा है 6 मीटर। और आपसे पूछ रहा है कि इस टंकी का पानी कितने दिन चलेगा, तो यहाँ पे लिख देना अभिष्ट दिनों की संख्या बराबर टंकी का आयतन बटे 600। यानी टंकी के आयतन में अगर हम 600 का भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या निकल करके आ जाएगी। टंकी के आयतन का सूत्र LBH बटे 600। L का मान 20, B का मान 15, H का मान 6 बटे 600। 0 से 0 कटा, 6 से काटा आपने 60 को 10 बार और 2 से आपने 10 को काटा 5 बार, 5 से आपने 15 को काटा 3 बार। यानी उस टंकी का पानी कितने दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा। नोट कर लीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, बाकी जो क्वेश्चन इसके अंदर रह रहे हैं, मैंने सभी सवालों को देख लिया है। सभी सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, अर्थात 10 मैंने आपके सामने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये आपको करने हैं। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।